हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वरुण त्यागी, आप सभी का दोस्त, आपका वेलविशर अगेन। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, ये वीडियो आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट चैप्टर की लास्ट टॉपिक की वीडियो है, जिस लास्ट टॉपिक का नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इस वीडियो के थ्रू हम समझेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, राइट। तो अभी तक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट चैप्टर से मैं आपके सामने जितने भी टॉपिक समझा चुका हूं, उन सभी टॉपिक्स मेरी वीडियोस को स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना। अब चलते हैं, इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिस वीडियो के थ्रू आप डेफिनेटली अपने 4 मार्क्स को गेन करोगे। याद रखना, इस टॉपिक से रिलेवेंट आपके एग्जाम्स में 4 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर आता है, राइट। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मीनिंग क्या है, राइट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब सीधा सा एक ही बात है कि पार्टनरशिप फर्म अपने किसी एक पार्टनर को गारंटी देती है, या एक से ज्यादा पार्टनर्स को गारंटी देती है कोई भी मिनिमम प्रॉफिट पे करने के लिए, राइट। लेकिन वो गारंटी तब दी जाती है कि अगर उस पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट उस गारंटेड अमाउंट से कम होगा, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म अपने गारंटेड पार्टनर को मिनिमम प्रॉफिट जरूर पे करेगी, राइट। इस बात का मीनिंग क्या है, आओ एक छोटे से टॉपिक के साथ समझाता हूं। आपको पता है, आप एक अकाउंट मेंटेन करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में आप सबसे पहले क्या लिखते हो? नेट प्रॉफिट। मान लो यहां पे आपने नेट प्रॉफिट का अमाउंट लिख दिया 4 लाख रुपीस। आपके सामने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वैल्यू गिवन है XYZ की। एक्स की वैल्यू ले लेते हैं 48,000, वाई की वैल्यू ले लेते हैं 36,000 और जेड की वैल्यू ले लेते हैं 24,000, राइट। इनका अमाउंट देखते हैं, इनका अमाउंट कितना आया? 36, 24, 60 और 48,000, ये अमाउंट आया 1,08,000, राइट। आप डेबिट साइड में क्या लिखते हो? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां हमने XYZ तीनों के नाम लिख दिए। इसका अमाउंट 84,000 आ गया, इसका अमाउंट 42,000 आ गया और इसका अमाउंट 36,000 आ गया। 84,000, 42,000 और 36,000, ये अमाउंट कितना आया? 1,62,000। यहां पे हम लिख लेते हैं सैलरी। एक्स और वाई को सैलरी दी जा रही है 48,000 और 36,000। ये आ रहा है अमाउंट 84,000, राइट। उसके बाद आप यहां क्या लिखते हो? कमीशन। कमीशन दे देते हैं जेड को 24,000 रुपये का, ठीक। ध्यान से मेरी बातें सुनना। आपने लास्ट में ये अकाउंट क्लोज किया, इसका समेशन कितना आया? 5,08,000। 5,08,000 में से इन्हें माइनस करते हैं। आपके सामने डिविजिबल प्रॉफिट की वैल्यू आती है 2,38,000 और आपने इसे इन 3 रेशो में बांटा, डिवाइड बाय 6। इसके कोई ऐसे रेशोज ले लेते हैं 2, 3। आपके सामने एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स, वाई, जेड इनके रेशो गिवन है 3:2:1।
इसी तरीके से प्रेजेंटेशन करना। तो पहले इस 2,38,000 को डिवाइड करना। आंसर कितना आ रहा है इसका शेयर? 119,000। इसका अमाउंट आ रहा है 79,333। और इसका अमाउंट आ रहा है 39,667। अब मेरी बातें बड़ी समझदारी के साथ सुनना। आप इसी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को मेंटेन करते हो। आप यही करते हो कि आपने पहले क्रेडिट साइड में ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करा, डेबिट साइड में आईओसी, सैलरी, कमीशन वगैरह वगैरह को आपने रिकॉर्ड करा, फिर आप यहाँ पे डिविजिबल प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हो। मैं यहां पे आपके सामने एज्यूम कर रहा हूं कि वाई को गारंटेड पार्टनर ले रहा हूं और वाई को गारंटी दी गई है मिनिमम प्रॉफिट 1 लाख रुपीस का पे करने की। उस केस में आप वर्किंग नोट में कैलकुलेट करोगे क्या? डेफिशिएंसी बॉर्न बाय एक्स एंड जेड इन फेवर ऑफ वाई। यानी कि पार्टनरशिप फर्म ने वाई को यह कहा था कि हम आपको मिनिमम प्रॉफिट अलाउ करेंगे 1 लाख रुपीस तक का, और वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट इस 1 लाख के मिनिमम प्रॉफिट से कम है। तो उसी केस में गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्या रोल प्ले होता है कि जहां जिस पार्टनर को गारंटी दी जाती है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट उस गारंटेड अमाउंट से कम होता है, तो उस केस में हमारे सामने डेफिशिएंसी अराइज होती है। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं यहां ध्यान से देखना। कैलकुलेट डेफिशिएंसी बॉर्न बाय एक्स एंड जेड इन फेवर ऑफ वाई। मैंने यहां पे एज्यूम किया हुआ है कि जो डेफिशिएंसी बॉर्न करने की बात कही गई है वो पार्टनरशिप फर्म के द्वारा कही गई है। तो एक गारंटीड पार्टनर है तो एक्स और जेड इसकी कमी को पूरा करेंगे। तो आप यहां पे क्या लिखोगे? वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट। वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ रहा कितना? 79,333। मिनिमम प्रॉफिट पेएबल टू वाई, और वाई को कम से कम 1 लाख रुपए देने की गारंटी दी गई थी, राइट। तो यहां डेफिशिएंसी का अमाउंट कितना आ रहा है? 20,667। तो ये अमाउंट हमारे सामने किस चीज का आ गया? डेफिशिएंसी का। जिस डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा? एक्स और जेड, राइट। तो आप यहां लिख सकते हो borne by X and Z in their agreed ratio। मैंने यहां पे आपके सामने रेशो नहीं है 3:2:1। वाई हमारा गारंटेड पार्टनर है तो एक्स और जेड के एग्रीड रेशो हुए 3:1। दैट मीन्स 3:1। तो एक्स कितनी बियर करेगा? 20,667 इंटू 3/4। और जेड कितनी बियर करेगा? 20,667 इंटू 1/4 डिवाइड बाय 4। इसका तो आंसर आया कितना? 5167। और इसका आंसर कितना आया? 20,667 डिवाइड बाय 4 इंटू 3, 15500, राइट। तो आप यहां पे देख सकते हो कि इनका अमाउंट कितना कितना आ रहा है। तो x के द्वारा जो डेफिशिएंसी बियर की जाएगी वो 15,500 तक की बियर की जाएगी, और z के द्वारा जो डेफिशिएंसी बियर की जाएगी वो 5167 बियर की जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि x कितना अमाउंट पे करेगा? 15500। तो ये अमाउंट x के कहां से रिड्यूस किया जाएगा? तो ये अमाउंट x के शेयर में से माइनस किया जाएगा। 155,15500। तो अब x का अमाउंट कितना बैठेगा? 119,000 माइनस 15500।
तो आंसर आया 103,500। ये एक्स का शेयर आया। वाई में इन्हें ऐड किया जाएगा, किस किस को, 15,500 और 5167 को। तो यहां तो आ जाएगा इसका 1,00,000 का सम। और ये कितना था, जेड का शेयर कितना था, जेड का शेयर 238,000 डिवाइड बाय 6, 39,667। 39,667 इसमें से माइनस करेंगे कितना, 5167। तो ये माइनस कर देना, 39,667 माइनस 5167, अमाउंट कितना आया, 3,4,530। तो आप देख सकते हो कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट के केस में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। वाई को हमने गारंटीड पार्टनर लिया था, तो वाई का जो भी मिनिमम प्रॉफिट था वो 1 लाख रुपीस तक का था। वाई को हमने मिनिमम प्रॉफिट 1 लाख दिया, लेकिन कैसे कि वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट 1 लाख से कम था, तो जितना कम था उतना पैसा एक्स और जेड ने अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट में से बियर किया है। तो इसी तरीके से गारंटी ऑफ प्रॉफिट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। एक और छोटा से एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं। अगर मान लो आपके सामने इस टाइप का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, एक्स वाई जेड के आपके सामने रेशो, बल्कि थोड़ा सा और भी टिपिकल लेता हूं, आपके सामने सिर्फ एक्स और वाई दो पार्टनर हैं और इनका रेशो गिवन है 3:2, ठीक। और आपके सामने प्रॉफिट की वैल्यू गिवन है कितनी, 80,000 ले लेते हैं। आपके सामने प्रॉफिट की वैल्यू सीधा सीधा 80,000 है। आईओसी, सैलरी, कमीशन वगैरह कुछ कुछ मेंशन नहीं है। और आपसे ये बोला गया है कि जेड एडमिट है एज न्यू पार्टनर विथ 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट। मेरी इन बातों को बड़ी समझदारी के साथ देखना। अभी तक आपने इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में एक बात देखी थी कि मैंने एक्स, वाई और जेड के रेशो लिए थे 3:2:1। तो एक्स के भी डेनोमिनेटर में कितना आ रहा था, 6 आ रहा था, वाई के भी डेनोमिनेटर में 6 था, जेड के भी डेनोमिनेटर में 6 था, राइट। लेकिन यहां सीन ऐसा क्रिएट नहीं है। एक्स और वाई का शेयर दे दिया इन्होंने 3:2, तो एक्स के डेनोमिनेटर में 5 है, 2 के डेनोमिनेटर में 5 है, लेकिन जो जेड है, जेड के डेनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 1/10। तो अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन आती है तो उस केस में आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करोगे, ध्यान से देखना। आप पहले फॉर्मेट बनाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट मेंटेन करने के बाद बाय P&L अकाउंट, नेट प्रॉफिट कितनी वैल्यू है, 80,000। और आपके सामने कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, 80,000, 80,000। यहां पे आप सीधा सीधा क्या लिखोगे, 2 डिविजिबल प्रॉफिट 80,000 एक्स वाई और जेड। सबसे पहले यहां जेड का शेयर कैलकुलेट कर लेना। जेड का शेयर 1/10 है, तो 80,000 इंटू 1/10, जेड का शेयर आ गया 8,000। और जेड को ही गारंटी दी गई है कि हम जेड को मिनिमम प्रॉफिट 10,000 तक का पे करेंगे। मैं यहां लिख देता हूं, मिनिमम प्रॉफिट पेबल टू जेड इक्वल्स टू कितना मेंशन है, 10,000। जेड को कहा गया था कि जेड पार्टनरशिप फर्म का गारंटेड पार्टनर है और जेड से कहा गया है कि हम आपको मिनिमम प्रॉफिट 10,000 रुपीज तक का जरूर पे करेंगे, लेकिन जेड का शेयर कितना आ रहा है, 8,000। तो उस केस में डेफिशिएंसी कितने की आई, 2,000 की। तो इस 2,000 की डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा, एक्स और वाई। एक्स और वाई के क्या रेशो हैं, 3:2। तो बस 2,000 को, एक्स का कितना आ जाएगा, 2,000 इंटू 3/5, वाई का कितना आ जाएगा, 2,000 इंटू 2/5, राइट। तो यहां पे इससे डिवाइड करा तो ये आ गया 1200, ये आ गया 800। तो एक्स में से आप अमाउंट कितना माइनस करोगे,
1200 और y में से माइनस करोगे 800। तो पहले इनके शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। शेयर निकालने का भी तरीका क्या होता है ध्यान से देखना। 80,000 में से पहले 8,000 माइनस करना 72,000। 72,000 को 3:2 में डिवाइड कर देना इंटू 3। इसका शेयर कितना आया 43200 और इसका शेयर आया 28,800। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि पहले 80,000 में से Z का शेयर निकालने के बाद जो अमाउंट बचा 80,000 माइनस 8,000, तो जो भी रिमेनिंग अमाउंट था उस रिमेनिंग अमाउंट यानी कि 72,000 को 3 और 2 के रेशो में बांट दिया। तो X का शेयर इतना आ गया, Y का शेयर इतना आ गया। अब X में से माइनस करेंगे कितना 1200 और इसमें से माइनस करेंगे 800, राइट। तो बस 43200 माइनस 1200। एक्स का शेयर कितना आता है 42,000 और इसका शेयर कितना आता है 28,000 और इसमें ऐड कर देना किसको तो इस तरीके से हम लोग गारंटी ऑफ प्रॉफिट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो आप देख सकते हो एक्स का शेयर आ गया 42,000, वाई का शेयर आ गया 28,000, जेड का शेयर आ गया 10,000। अब अगर यहां आपसे कोई ये कहता है कि आप इसकी जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ, तो जर्नल एंट्री कैसे कैसे पास करेंगे ध्यान से देखना। आपको ये भी एंट्री पास करके दिखा देता हूं, ठीक। एक्स और वाई अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक्स का और वाई का शेयर ऑफ प्रॉफिट डिडक्ट हो रहा है, जेड के पास पैसा आ रहा है, राइट। तो उस केस में एंट्री क्या पास करेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट, राइट। जेड के पास कितने रुपए आए 2,000, एक्स ने कितने दिए 1200 और वाई ने कितने दिए 800। तो इस तरीके से हम लोग इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। जो गारंटेड पार्टनर होता है, गारंटेड पार्टनर के अकाउंट को क्या किया जाता है क्रेडिट, और जो पार्टनर डेफिशिएंट पार्टनर होते हैं, जो पार्टनर अपनी तरफ से शेयर ऑफ प्रॉफिट बियर, अपनी तरफ से डेफिशिएंसी को बियर करते हैं, तो उनके कैपिटल अकाउंट को हम क्या करते हैं डेबिट। इस केस में जरूरी नहीं है कि आपके सामने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये आए कि दोनों के दोनों पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स हैं वो गारंटी बियर करेंगे। अगर यहां ये मेंशन होता कि सिर्फ एक्स ही गारंटी बियर करने की बात कर रहा है, तो यहां 2,000 के अमाउंट को सिर्फ एक्स में से माइनस कर दिया जाता, वाई का अमाउंट सिर्फ इतना ही होता। तो यहां जेड का शेयर कैसे आता 8,000 में 2,000 ऐड कर देते 10,000 आ जाता, एक्स में से सीधा सीधा 2,000 माइनस हो जाता और वाई का शेयर 28,800 एज इट इज रहता। तो इस तरीके से गारंटी ऑफ प्रॉफिट के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को किया जाता है। आपके सामने फर्दर एक और वीडियो में बड़े बड़े टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस लेके आऊंगा, जिस टाइप के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, राइट। तो इसी के ही मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए थे, आप एक बार इन सब नोट्स की भी तरफ गो थ्रू कर सकते हो। ट्रीटमेंट ऑफ मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब क्या है, इन दिस केस अ पार्टनर इज एडमिटेड, इस केस में पार्टनर एडमिट होता है। इन दिस केस अ पार्टनर इज एडमिटेड टू द फर्म on a guarantee in respect of his minimum profit from the business, such a guarantee to the incoming partner is given by। इस केस में क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म में कोई भी एक पार्टनर एडमिट होता है और इस गारंटी के साथ एडमिट होता है कि उसे मिनिमम प्रॉफिट जरूर पे किया जाएगा बिजनेस में से। जो गारंटी दी जाती है या तो सभी पार्टनर्स के थ्रू या उनमें से किसी एक पार्टनर के थ्रू, राइट। पहला केस है जब सभी पार्टनर्स के थ्रू किसी एक सिंगल पार्टनर को गारंटी दी जाती है, तो उस केस में, और गारंटी भी किस चीज की, मिनिमम प्रॉफिट को पे करने की, देन इन दिस केस वी विल कैलकुलेट द फॉलोइंग टू अमाउंट्स। तो इस केस में हमें ये दो अमाउंट सेपरेटली कैलकुलेट करने चाहिए। क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ गारंटेड पार्टनर एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि कैसे आएगा कि शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इनटू नेट डिविजिबल प्रॉफिट, यानी कि जो भी हमारा नेट डिविजिबल प्रॉफिट आया है उसकी मल्टीप्लाई कर देना जो गारंटेड पार्टनर है उसके शेयर के साथ, जो अमाउंट आएगा उसका कंपैरिजन किया जाएगा मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट के साथ, जो मैंने आपको अभी अभी वर्किंग नोट में कैलकुलेट करके दिखाया था, राइट। तो आपको इन दोनों अमाउंट की ही रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट की और गारंटेड प्रॉफिट और गारंटेड पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट की। नोट,
the higher of the above two is to be given to that partner of the and the balance profit is shared by the remaining partner in the profit sharing ratio. इनके कहने का मतलब क्या है कि इन दोनों में से जो भी हायर अमाउंट होगा वो हायर अमाउंट तो गारंटीड पार्टनर को दिया जाएगा, और जो डेफिशिएंसी आती है उस डेफिशिएंसी को कौन बियर करेंगे? रिमेनिंग पार्टनर्स के द्वारा बियर की जाएगी, राइट। इसमें एक और टॉपिक होता है, वो भी समझाता हूं, ध्यान से देखना। केस 2 क्या कहता है? When guarantee is given by one partner, जब कोई गारंटी सिर्फ एक सिंगल पार्टनर के थ्रू दी जाती है तो उस केस में क्या होगा? When one of the partner guarantee a minimum profit, the adjustment is made through the partner's capital account. तो एडजस्टमेंट को हम कैसे कैसे पास करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बेसिस पे, राइट। तो आ जाओ उस केस में कैसे कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा। सो इन दिस केस वी विल फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। तो इस केस में हम इन सभी स्टेप्स को फॉलो करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स एज पर देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम सबसे पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे। अगेन वही हम काम करते आए हैं, अभी अभी मैंने आपको उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यही तरीका समझाया था। And if the share of profit of the guaranteed partner falls short of the minimum amount, then the difference is deducted from the original share of profit of the partners. सीधी सी बात है, वो ही है कि इस केस में यहां पे हमने क्या चीज ली है? एक सिंगल पार्टनर गारंटी दे रहा है, तो इस केस में जो एक सिंगल पार्टनर गारंटी दे रहा है उसी सिंगल पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट में से ही वो डेफिशिएंसी का अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा, और वो अमाउंट और वो डेफिशिएंसी का अमाउंट गारंटेड पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाएगा, राइट। तो मैंने यही सब बातें यहां मेंशन की हुई हैं। नोट, व्हेन गारंटेड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज मोर देन द मिनिमम गारंटेड अमाउंट। लेकिन जब गारंटेड पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट ही मिनिमम गारंटेड प्रॉफिट से ज्यादा हो जाता है तो उस केस में सो देयर इज नो नीड फॉर एनी एडजस्टमेंट। तो हमें किसी भी टाइप की एडजस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है, राइट। अब मैंने आपके सामने गारंटी ऑफ प्रॉफिट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वो समझाया है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट के केसेस में आपके सामने लॉस के भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जब आपके सामने लॉसेस की वैल्यू गिवन हो और गारंटी दी गई है मिनिमम प्रॉफिट पे करने की किसी गारंटेड पार्टनर को, राइट। तो अब आपके सामने एक वीडियो लाऊंगा जिस नई वीडियो में हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट के ऐसे ऐसे बिंदास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे जिन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के आपके एग्जाम्स में आने के 99% चांस है, राइट। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखना, और इस वीडियो के बाद फर्दर एक और न्यू वीडियो आप इसी का ही सेकंड पार्ट देखना, जिस सेकंड पार्ट में मैं आपको कुछ नए प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाऊंगा, राइट। तो मिलता हूं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। गुड बाय।